ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर दिया है कार की चाल प्रत्येक घंटे में 20% कम हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब पहले घंटे में यदि चाल 5 है तो अगले घंटे में 4 हो जाएगी, पहले घंटे से दूसरे घंटे में। और पहले घंटे से तीसरे घंटे में निकालने के लिए फिर 5/4 से गुणा कर देंगे तो 25/16 हो जाएगा। पहले घंटे से चौथे घंटे में निकालने के लिए चाल फिर एक बार 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 और 4 का 64 हो जाएगा। ये हो गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि पहले घंटे का स्पीड तो सबका सेम ही रहना चाहिए, तो उसका सेम ही कर देंगे। यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 125 से 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 से 80 हो जाएगा। अब सबका निकल गया। पहले घंटे का स्पीड 125, दूसरे का 100, तीसरे का 80, चौथे का 64। तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले घंटे का स्पीड 125, दूसरे का 100, तीसरे का 80, चौथे का 64। और इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर और सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया चारों घंटे की दूरी जो 20% कम हो रही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 125 का 20% कम होगा 80% हो जाएगा। 100 का 80%, 80 का 80% 64। तो 20% कम हो रहा है। यहाँ से आप लोग इसे मिला सकते हैं। और उसके बाद यदि वह एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसका मूल चाल पहले घंटे का मूल चाल होगा तो स्पीड उसका हो जाएगा 125 जो इसका मूल चाल है। और 4 घंटे में उसने अब कितना दूरी तय किया है तो इन्हीं सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले घंटे में 125 से चला है, फिर 80% तो एक घंटे में 125 किलोमीटर, फिर 100 से चला एक घंटे में 100 किलोमीटर, फिर 80 से एक घंटे में 80, 64 से एक घंटे में 64। तो ऐड करेंगे तो 5 4 9, 8 6 14, 14 2 16, 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 364 किलोमीटर दूरी हो गया टोटल डिस्टेंस 364 किलोमीटर। तो पूछा है कि यही समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा मूल चाल से। तो मूल चाल उसका 125 है। यदि 80 20% कम ना होता तो उसका स्पीड लगातार 125 ही रहता। तो अब टाइम निकालने के लिए 364 में 125 से भाग दे देंगे। तो भाग दे लेते हैं। इसमें भाग देने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 364 बटे 125। तो 125 से 2 बार जाएगा 250। तो यहाँ पर 4, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, फिर दशमलव 0 उतरेगा। ऑप्शन 3 वाला कट गया। अब 2 2 है, 2 के बाद 9 9 बार गया है तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, दोनों में 9 है। 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 का 9, 2 11। अब बचा 15, फिर 0। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पर हमने गलत ऐड कर दिया। यहाँ पर 5 और 4 जुड़ेगा तो 9 आएगा, 369। यहाँ पर 369 होगा, तभी तो आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पर 369 होगा यहाँ पर। और अब 369 में हम लोग भाग देंगे। 125 से, तो 125 से 369 में भाग देंगे तो पहले तो 2 बार जाएगा 250, फिर 9 6 में से 5 गया 1 1, फिर दशमलव 0 जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। 9 5 45, 9 2 18, 4 22, 9 1 का 9, 9 2 11। फिर यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 0 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा?
4, अब ऑप्शन में 2 के बाद 4 और 5 है तो 4 बार जाएगा कि 5 बार, तो 5 बार जाएगा। 50 25, 5 दूनी 10, दोबारा 5 का 5 एक 6, 25, फिर जीरो, एक और जीरो आएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 250 आ जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।